Hello student, good morning dear student of class 10. With this video only depend on the identity. Okay, so an equation involving trigonometric ratio of an angles is called a trigonometric identity. Very important chapter, the trigonometric base. इसके बाद हायर एजुकेशन जाओगे तो आपको बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको नेग्लेक्ट नहीं करोगे. ओके, only there are three identity, trigonometric identity, only three identities. Three identities. The first identity, right? Sin square theta plus cos square theta equal to 1. This is the first identity. Okay, this is the angle. So यहाँ पे angle is called, okay, ratio of an angle. हम लोग का angle थी 0 and 90 का 20 में बेटा. Okay, more than 0 and equal to 90 degree. This theta. Now second identity, sec square theta minus tan square theta equal to 1. तुम्हारे बुक में किंतु नहीं लिखा, दूसरा पैटर्न में लिखा है, लेकिन दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेटा. ओके, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड थर्ड is cosec square theta minus cot square theta equal to 1. These three identity used in the trigonometric plots. This is the most three important बेटा. इसको नेग्लेक्ट नहीं करो, इसको अच्छे से याद करोगे. आइडेंटिटी मीन्स जो प्रूफ वाला एक स्टेटमेंट जिसके द्वारा से अनदर आइडेंटिटी को प्रूव करोगे. ठीक है, अगर हमको प्रूव करने था फर्स्ट साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1, इट इज 1. सो प्रूव कर सकते बेटा. कैसे करोगे? तो अनदर एक आइडेंटिटी लेकर प्रूव करना है. ओके, सो हम एक प्रूव करें तुम्हारा सामने. फर्स्ट हम प्रूव करें साइंस का थीटा इक्वल कॉस का थीटा इक्वल टू 1. ठीक है बेटा. कैसे करोगे? जो हम क्या बोला, एक आइडेंटिटी जो प्रूव करोगे दूसरा आइडेंटिटी की हेल्प लेना पड़ेगा. हमको दूसरा आइडेंटिटी हेल्प कैसे लोगे? देखो हम लोग का सीखा था साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, हम लोग को सीख चुका था बेटा. एंड देन कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच एंड टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी. ठीक है बेटा, ये हम सीख चुका था. और एक पार्ट सीखा था बाई पाइथागोरस थ्योरम से. क्या सीखा था? प्रथम से था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. एक आइडेंटिटी हम लोग सीख चुका था बेटा, वो स्टार्टिंग में ऑन द बेस. सो जब हम लोग साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच लिखोगे तो एक एंगल थीटा विल बी द एक्यूरेट एंगल बेटा. इसका रेंज कितना होगा? 0 से 90 तक बेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव देखो साइंस का थीटा इक्वल टू कॉस का थीटा. तो वी हैव टू प्रूव बेटा, वी हैव टू प्रूव that sin square theta plus cos square theta equal to 1. ये हम लोग को प्रूव करेंगे. प्रूव करने के समय किंतु हमको एक दफे इसके लिए हमको अब ड्रॉ करना पड़ेगा. और सब किंतु राइट एंगल ट्रायंगल में बेस में सब ट्रिगोनोमेट्री खड़ा है. इट वाज इंपॉर्टेंट बेटा, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना है. यही पैटर्न को याद करोगे. तुम्हारा बुक में दूसरा पैटर्न सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 and say cosec square theta minus cos square theta equal to 1. This is the most important pattern. Now we'll prove. First of all, draw the right angle triangle, any type of, and this is the right angle. This is the hypotenuse, and this is the theta. According to this angle, it will be the P. This side P, and it is the B. Now first of all, LHS, LHS. Okay, LHS equal to sin square theta plus cos square theta. ठीक है बेटा. Now value of the sin theta already known देखो p by h. Okay, already this देखो it is also the identity. A identity द्वारा से A identity को prove करना. So now write p by h and having here sin square theta, so it will be the square right there plus cos theta equal to b by h.
and it will be the square. ठीक है बेटा? Understand? Now the square right here p square by h square break करो plus b square plus h square. It will be break and then LCM. देखो h square is the LCM. So p square plus b square. So by the Pythagoras theorem, h square equal to p square plus b square is used here. So h square by h square. Here h square equal to p square plus b square. ओके कोई भी चीज का ए विदा करते हम लोग का आइडेंटिटी हम यूज किया तो बिग ब्रैकेट में इसको लिखना पड़ेगा. हम पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं बट h स्क्वायर p स्क्वायर दिस का. सो दिस इज द कैंसिल द 1 एंड दिस इज द 1. सो प्रूफ हो गया बेटा. सो ये जो प्रूफ हो गया हम अनदर टू को इसी टाइप ऑफ फॉर्म में ए बेस में इनको रेसिप्रोकल बुला लाओगे. रेसिप्रोकल कोसेक sin का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, cos का रेसिप्रोकल sec थीटा, tan रेसिप्रोकल cot थीटा. It will be the result one and use this here and you can easily say. Okay, pause the video, note down on your copy. Okay student, देखो तुम लोग को तीनों जो आइडेंटिटी सीखा है वो आइडेंटिटी देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 and then cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इसको जानो you have to remember. नेवर फॉरगेट बेटा. ओके 11 क्लास 12 क्लास जाओगे जितना तुम हायर एजुकेशन में इसको यूज करोगे. एवं देखो हम जो ये जो आइडेंटिटी तीनों आइडेंटिटी देखा बेटा इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. जैसे इक्वेशन में हम ये जो टू वेरिएबल इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 3. सो x को हम लेफ्ट हैंड रखे y को राइट हैंड में ले. जैसे जब हम लोग साइन को जब साइड को चेंज करो कोई टर्म को उनका साइन किंतु चेंज हो जाएगा. ठीक इसी टाइप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यू कैन राइट देखो हियर देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये तो हम लोग को नोन हो गया. ओके हम लोग को सीख चुका है देखो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंप्लाइज sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू देखो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. एक आइडेंटिटी क्रिएट हो गया बेटा. जब भी कोई चीज में हम लोग कोई क्वेश्चन में आएगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा उसमें जाएगा हम sin स्क्वायर थीटा प्लेस में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. अगेन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इन द प्लेस ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम उसके प्लेस में sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं. अगेन देखो दिस इंप्लाइज sin थीटा इक्वल टू इसका जब स्क्वायर रह जाएगा इट विल बी द अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. दिस इज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीख चुके थे. ठीक एज वेल एज यू वांट टू राइट द लेफ्ट हैंड देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. यू वांट राइट लेफ्ट हैंड cos स्क्वायर. दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. ओके नेक्स्ट देखो दिस इंप्लाइज cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा. एक लेकिन हम लोग को जानना ही पड़ेगा बेटा. ठीक है ना. इसको नेवर फॉरगेट. जब हम अरेंज कर सकते हैं ये वाला पैटर्न सीखोगे कोई चीज में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है उसका प्लेस तुरंत cos थीटा लिख सकते हैं. इसका कोई दिमाग नहीं है. नेक्स्ट देखो सेकंड देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इंप्लाइज देखो sec स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड यू कैन राइट एंड देन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ओके इनका साइन माइनस है प्लस हो गया. नाउ राइट दिस इंप्लाइज. ओके दिस इंप्लाइज sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ये भी हम लोग को चेंज कर सकते हैं. एज एन यू कैन राइट देखो अभी tan थीटा किसी लेफ्ट हैंड रखना चाहोगे sec थीटा के लिए तो हम कैसे लिख सकते हैं देखो जाओ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. हम यहाँ पे थीटा देखो इसका वेरिएबल किंतु ये 48 डिग्री भी हो सकता है 40 डिग्री 45 डिग्री होगा बट ए भी लिख सकते हैं बेटा. सो यू कैन राइट देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1. देखो दिस इंप्लाइज tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. यू कैन राइट ऑल्सो. हम 1 माइनस कर लेगा उधर ले जाओ तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल देगा. सो इक्वल देखो प्लेस में तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया उसका प्लेस में tan स्क्वायर थीटा लिखा. कोई tan स्क्वायर थीटा जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं. नाउ दिस इंप्लाइज देखो tan थीटा इक्वल टू ये भी अंडर रूट में लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है ना बेटा.
ओके, समझ गए चीज को। ठीक इसी टाइप इनका भी हम लोग को कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ठीक जैसा हम किया था उसी टाइप का हम एक चीज देखा था, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। नाउ दिस इम्प्लाइज होगे एंड देन कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हम लोग को चेंज करके सीखा है, तुम लोग को रिमेम्बर करना पड़ेगा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज हम लिख सकते देखो कॉट थीटा इक्वल टू, ठीक, कॉट स्क्वायर थीटा लिखो। फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड देन इन रिप्लाई कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक हम लोग को चेंज कर सकते बेटा। इसका हम लोग जब अप्लाई करोगे, जब हाउ टू अप्लाई करोगे, जब अप्लाई करोगे बेटा, इसमें हम देखो थीटा लिया, इसका थीटा इज अ वेरिएबल, थीटा की जगह तुम्हारे ए हो सकता है। सो यू कैन राइट देखो साइन स्क्वायर ए, डाउट हटा डालो बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 यू कैन राइट। ठीक है, इसको रिप्लेस करके नाउ इसको रिप्लेस देखो साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। देखो एंगल दोनों सेम होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है बेटा। ठीक इसी टाइप का यू कैन राइट ऑल्सो देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज देखो सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर कौन सा एंगल, इट इज ऑल्सो 45 डिग्री होना चाहिए। देन यू कैन राइट द 1 इसका प्लेस में। ठीक है ना बेटा। तो इस हम लोग का सीख लोगे। ठीक, उसको भी हम लोग का उसी टाइप का लेगा ए के प्लेस में। दूसरा देखो यहाँ पे देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एकदम याद है अक्सर, इतना करोगे जब फटाफट पेन में आ जाएगा। ठीक, इसी तरह एंगल चेंज हो गया। देखो कोसेक स्क्वायर कोई भी एंगल आता है 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर कौन सा एंगल का वैल्यू 30 डिग्री होना चाहिए इक्वल टू 1। ओके, सो इसका अरेंज कर सका हम फ्यू क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारा कुछ क्वेश्चन हुआ करें। पॉज द वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी बुक से तुम्हारा क्वेश्चन कर रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन था जो साइन ए को एक्सप्रेस करोगे tan ए बा कॉट ए बा सेक को भी कॉट ए से एक्सप्रेस करोगे, तो हम लोग वही आइडेंटिटी यूज करोगे जैसे हम डिस्कस किया था। ये भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इवाल्युएट करने पड़ेगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। इसमें देखो 63 प्लस 27 इट इज इक्वल टू द 90 डिग्री, से द कॉम्प्लीमेंट एंगल कर देते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट एंगल में एक चीज हम लोग का यूज करना पड़ेगा। देखो ये तीनों का हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये तुमको याद रखना पड़ेगा बेटा। नाउ cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड देन tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। एक कॉम्प्लीमेंट एंगल कहा जाता है। दो एंगल को ऐड करके 90 मिलेगा, इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल कहा जाता है। यहाँ पे 63 प्लस 27 इज इक्वल टू 90 डिग्री, 17 प्लस 73 इक्वल टू 90 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट एंगल वो यूज करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस इक्वालिटी, फर्स्ट ऑफ इक्वल रखो। नाउ राइट अब रिमेन सेम रखो, साइन स्क्वायर 63 इसको सेम प्लस साइन स्क्वायर एंड 27 रिप्लेस हो जाएगा 90 माइनस 63। ओके, 27 इज इक्वल टू 90 माइनस 63। सो नाउ राइट हियर 90 डिग्री माइनस 63 in place of 27 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री में 63 को ठीक थीटा सोचो। ठीक वो बोला देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सो यू राइट हियर कॉस स्क्वायर, हम नाउ राइट हियर साइन स्क्वायर। ओके, नीचे भी चेंज करोगे बेटा, यू कैन राइट आल्सो। ओके, नीचे भी देखो डिनोमिनेटर भी देखो इक्वल एंड ठीक सेम कॉस स्क्वायर 17 रिप्लेस होगा 90 माइनस 73। समझ गए सीधे बेटे, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 73। नाउ प्लस कॉस स्क्वायर 73। दोनों में एक चेंज कर सकते, इसको भी चेंज कर सकते, इसमें हम कॉस को चेंज कर ले। नाउ राइट हियर
ठीक है सीधा साइन रिमेन सेम, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, यू कैन राइट कॉस थीटा, सो इट इज द स्क्वायर, सो इट विल बी द कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक है ना। नाउ कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, ठीक सेम देखो cos 90 minus theta, cos 90 minus theta equal to sin theta. Here cos 90 with sin theta, so you can write here sin square theta means sin 73 degree. Now plus it remains same, cos square 73 degree. Correct? So the identity आ गया, angle same sin square 63 plus cos square 60, angle same हो गया, so it will be the 1 and then okay it is also यहाँ पे ये आइडेंटिटी का यूज करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हम यूज किया था, सो इट विल बी द 1। आंसर कितना हो गया, वैल्यू कितना हो गया 1 आंसर। ठीक सेम चीज अब यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, फर्स्ट इक्वल दोगे साइन स्क्वायर साइन 25 डिग्री इनटू कॉस, देखो 65 plus 25 equal to 90. So we use a complement. So you write here cos of 90 minus 25 degree. ठीक सेम देखो cos, यहाँ पे देखो 25, so इस पे चेंज देखो cos 25 degree sin of 90 degree minus 25 degree. ठीक है बेटा, इसमें आप क्लियर लिख लेना बेटा, बीच हो गया, थोड़ा छोटा करके लिख देता हूं, cos 25 डिग्री cos of 90 minus 25 degree, ठीक है। now right here, so sin 25 degree into it will be the sin 25 degree plus next the cos 25 degree remains same into cos, okay, it is the sine, that is okay, it has sine, so it will be the sine 90, so it will be the cos 25 degree, here sine the now it is here sine 25 degree 25 degree sin 25 degree into 25 degree here, okay, sin 25 degree into sin 25 degree, it will be the square sin square 25 degree, ठीक है दोनों, प्लस यहाँ पे देखो cos square 25 degree, so it will be the 1, this is the answer। यहाँ पे हम कैसे यूज किया, ए भी यूज किया, ये आइडेंटिटी sin square थीटा प्लस cos square थीटा इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, इवैल्यूएट हो गया। तो इसी टाइप करोगे, यहाँ पे हम 25 लिख दिया इसका, और यहाँ पे cos sin होगा sin 90, ये तीनों का हम यूज किया था बेटा, इससे हम लोग का चेंज कर, पॉजिटिव वीडियो नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ओके स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो sin A इन टर्म्स ऑफ cot A, कुछ भी दे सकते हैं, sec A इन टर्म्स ऑफ cot A एंड tan A इन टर्म्स ऑफ cot A, कैसे करेंगे हम लोग को, तो तीनों आइडेंटिटी सीखा, वही आइडेंटिटी हेल्प लेना है। अब जो फर्स्ट चैप्टर में हम स्टार्टिंग में जो सीखा वो भी हम लोग यूज करेंगे। देखो हम लोग का फर्स्ट हम क्वेश्चन कर रहे साइन ए, एक्सप्रेस, इसको एक्सप्रेस करना है, मैंने इसका वैल्यू फाइंड करना है, वही वैल्यू में cot A रहेगा। तो हाउ टू राइट, देखो साइन ए जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोसेक ए, ठीक है ना, ये हम लोग का सीख चुका था फर्स्ट चैप्टर में, होगा अंडरस्टैंडिंग में हम लोग को सीखा था कोसेक। नाउ रिप्लेस व्हाई दिस द हेल्प ऑफ दिस, cot A हम लोग का सीखा आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी हम लोग का यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, इक्वल टू देखो कोसेक ए, यदि हम यहाँ पे लिया, कोसेक 1 प्लस cot स्क्वायर होगा, अंडर रूट हो जाएगा, सो 1 बाय अंडर रूट, हियर देखो 1 प्लस cot स्क्वायर ए, ठीक है ना, यहाँ पे थीटा की जगह यूज किया, देखो हम आंसर में साइन ए की जगह इसका आंसर लिख दिया, एक्सप्रेस कर दे, दिस इज द आंसर हो गया।
एकदम आराम से देखो ये आइडेंटिटी यूज किया। नाउ यू राइट द सेके। सेके का हम लोग कैसे करेंगे, देखो सेके इक्वल टू हाउ टू राइट सेके। सेक प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक प्लेस में देखो 1 बाय हमको कॉटेजन है, तो सेक का हम लोग को सीखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हम लोग सीख चुका था, ये वाला मेन पार्ट है। तो हम सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, हम यहाँ पे ए लिखेंगे क्यों, मैं एंगल ए यूज किया। नाउ राइट इट इज नॉट द आंसर, इनको कॉट में एक्सप्रेस करना है, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो कैसे लिखोगे, अंडर रूट देखो 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर, एक हम लोग रेसिप्रोकल tan ए का रेसिप्रोकल कॉट ए, जस्ट रेसिप्रोकल, एंड देन एलसीएम करोगे अंडर रूट ओके कॉट स्क्वायर इज द एलसीएम। नाउ राइट इसके नीचे 1 तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया। ओके दोनों का देखो हम लोग इसका अंडर रूट में रख देंगे, इसका अंडर रूट रिजल्ट नहीं आएगा। ओके कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए का यदि हम लोग को सीख चुका था, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर का यदि स्क्वायर होगा इसका रिजल्ट एक्स होगा, हम लोग का रियल नंबर में सीख चुका है। कोई भी चीज में स्क्वायर में वो अंडर रूट मान है तो वो अपना निकाल जाएगा, जैसे अंडर रूट देखो अंडर रूट वाई स्क्वायर, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा वाई। ठीक इसी तरह कॉट स्क्वायर का अंडर रूट से यहाँ पे कॉट ए, समझ गए चीज का, ए वाला का आंसर हो गया हम फिक्स पर। नाउ देख द tan ए, tan ए को हम यहाँ पे कर देखो tan ए इसको एक्सप्रेस करने कॉट ए, इससे आसानी से जाएगा 1 बाई कॉट ए, ये तो इजी था। देखो ये हम लोग का आइडेंटिटी के फायदा हुआ, हम किसी को टर्म को किसी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके ओके पॉज दिस वीडियो, नोट डाउन ऑन योर कॉपी बेटा। ओके स्टूडेंट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो एक्सरसाइज एंड 8.1 हम कुछ बना दिया, अनदर वीडियो में तुम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। और यदि मेरा वीडियो देख के तुम लोग का हेल्प मिलेगा तो प्लीज सपोर्ट मी। कैसे सपोर्ट करोगे, तो मेरा प्लीज का सब्सक्राइब करो माय चैनल का नेम देखो सुशील मैथ्स एकेडमी। ओके टू सपोर्ट मी। ओके थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो वॉच करो, थैंक यू वॉचिंग द वीडियो। ओके